नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। आज हम लोग बास्केटबॉल के बारे में बात करेंगे, जो कि राजस्थान का राज्य खेल भी है। 10 मिनट के अंदर 10 मिनट शो के अंदर पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, पूरे हिस्ट्री से लगाकर करंट अफेयर्स तक, क्या टर्मिनोलॉजी है, किस तरह के मैदान होते हैं, कितने खिलाड़ी होंगे, और साथ ही साथ में इनके हाथों हाथ प्रैक्टिस कर लेंगे। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि आपको लिंक मिल जाए और ये पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये पावरफुल सेशन, जो कि बास्केटबॉल के परिचय से शुरू होता है। आप सबसे एक दरख्वास्त है मेरी कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बास्केटबॉल के अंदर एक टीम जो खेलती है वो आयताकार कोर्ट के ऊपर खेलती है, और प्रत्येक टीम के अंदर 5 खिलाड़ी जो होते हैं वो मैदान के अंदर रहते हैं। और जनरली क्या होता है, सीधी सीधी बात है, दोनों तरफ आपके टीम्स के हुक बने होते हैं और जो घेरे बने होते हैं उसके अंदर गेंद डालने पर आपके पास स्कोर अर्जित होगा, और जो ज़्यादा स्कोर करेगा वही टीम जीतेगी। यही बास्केटबॉल का परिचय है। यदि इतिहास की बात की जाए तो इसके आविष्कार के बारे में जो नाम आता है, दिसंबर 1891 की बात है। एक नाम आता है नाइस्मिथ। क्या नाम है बेटा? नाइस्मिथ नाम है, डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की स्प्रिंगफील्ड कॉलेज मैसूचुसेट्स के अंदर एक कनाडाई शारीरिक शिक्षक थे। ये बहुत बड़े होशियार आदमी थे, और उन्होंने जो है इसका आविष्कार किया है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। और इसका उद्देश्य था कि फुटबॉल की तुलना में कम चोट लगने वाले खेल को लाया जाए। और शुरुआत के दिनों के अंदर इसमें क्या होता था, शुरू में फुटबॉल के साथ आडू की टोकरियों को घेरे के रूप में प्रयोग किया जाता था, पर धीरे धीरे इसके अंदर सुधार हुआ, और 1936 के बर्लिन ओलंपिक के अंदर ये ओलंपिक में भी शामिल हो गया था। और इसके लिए एक नियामक संस्था जो काम करती है, उस नियामक संस्था का नाम है फीबा। क्या नाम है? फीबा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल। जिस तरह से फुटबॉल के लिए फीफा है, उसी तरह से इसके लिए फीबा है, जिसका आपके पास स्थापना होती है 1932 के अंदर। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। फीबा की स्थापना 1932 है। फीबा का हेडक्वार्टर आपको पता मीस स्विट्जरलैंड के अंदर है, ये भी आपको याद रख लेना है, मीस स्विट्जरलैंड। आपके पास पूछ लेंगे उससे पहले, फीफा का हेडक्वार्टर जो है वो आपके पास कहाँ पर है? ज्यूरिख, और ये है आपके मीस स्विट्जरलैंड के अंदर। ग्राउंड की बात की जाए तो ग्राउंड इसके अंदर कैसा रहेगा, तो आप लोग देखेंगे आयताकार ग्राउंड है। आयताकार ग्राउंड के अंदर भी यदि आप लोग यहाँ पर बात करने का प्रयास करेंगे तो आपकी जो कोर्ट की लंबाई है वो 28 मीटर रहती है, चौड़ाई 15 मीटर रहती है, और हुप की ऊंचाई जो है वो 10 फीट होती है फर्श से। साथ ही साथ में यदि हम बात करें बैकबोर्ड के आयाम की जो ऊंचाई होती है, पीछे की ओर बना होता है, वो आपके 1.80 से लगाकर 1.20 मीटर की ऊंचाई का होता है। फ्री थ्रो लाइन जो होती है बैकबोर्ड से 4.60 मीटर आगे की ओर होती है, यानी 15.09 फीट होती है। 3 पॉइंट लाइन की जो दूरी होती है बास्केटबॉल आर्क से केंद्र से 6.75 मीटर की दूरी पर होती है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में इस तरह के सवाल आ सकते हैं, बोर्ड क्या साइज का है, किस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। और ध्यान रख लेना कि 22.15 फीट है। दोनों ध्यान देने वाली बात यह है, कोनों में ये जो है आपके 6.60 मीटर पर थोड़ा छोटा हो जाता है, इतना याद नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा। उसके बाद प्रतिबंधित क्षेत्र जो होता है ट्रेपजॉइड, जो आपके पास आयताकार होगा, फीबा 2010 से एक आयत का उपयोग करता है, और ये 4.9 मीटर चौड़ा और 5.8 मीटर लंबा बेस लाइन से फ्री थ्रो लाइन तक है। और यहाँ पर बात की जाए, केंद्र जो है वृत्त का आपके पास व्यास होता है वो 3.6 मीटर यानी 11.81 फीट होता है। 9-4 सेमी सर्कल की बात की जाए, जो कि 9-4 सेमी सर्कल आर्क होता है, वो पूरा का पूरा आपके पास हुप के केंद्र से नीचे फर्श पर बिंदु 1.25 मीटर त्रिज्या का होता है। इतना याद नहीं रहेगा चलेगा। सीमा रेखाओं की जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर होती है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। क्या क्या उपकरण होते हैं इसके अंदर, आपके पास बास्केटबॉल होती है। बास्केटबॉल की परिधि जो होती है 75 से 78 सेंटीमीटर होती है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 72 से 74 मीटर होती है। यदि हम लोग बास्केटबॉल की वजन की बात करें तो करीबन 650 ग्राम के आसपास, 600 650 ग्राम के आसपास हो सकती है। महिलाओं के लिए ये जो वजन है बास्केटबॉल का थोड़ा कम रहता है, और जनरली आपके बास्केटबॉल चमड़े, सिंथेटिक चमड़े और रबड़ के द्वारा बनती है। और बास्केट यानी हुप जो बनता है उसका रिंग का व्यास 45 सेंटीमीटर यानी 18 इंच होगा, और नेट की जो लंबाई होगी वो भी 18 इंच होगी। प्लेयर्स की बात की जाए तो आपके पास प्लेयर्स में इसके अंदर क्या मामला रहने वाला है, तो आप लोग सभी साथी लोग देखेंगे कि इसके अंदर एक समय में प्रति टीम के 5 खिलाड़ी हो सकते हैं। एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, 7 जो होते हैं सब्स्टिट्यूट होते हैं, और 5 वहाँ पर खेलते हैं।
खेल की अवधि प्रत्येक 10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। एनबीए खेलों में 12 मिनट के आपके 4 क्वार्टर होंगे। एनबीए के अंदर 12 मिनट के 4 क्वार्टर है, बाकी जनरली फीबा का नियम कहता है 10 मिनट के 4 क्वार्टर होने चाहिए। खेल की शुरुआत होगी सेंटर सर्कल पर जंप बॉल से शुरू होगा। स्कोरिंग के लिए फील्ड गोल जो होगा 3 पॉइंट आर्क के अंदर 2 अंक मिलेंगे और 3 पॉइंट आर्क के बाहर से आपके 3 अंक मिलेंगे और फ्री थ्रो का वहां पर 1 अंक दिया जाएगा। यहाँ पर आपके पास अलग अलग तरह के नुकसान भी है, जैसे ट्रैवलिंग जो होती है, ड्रिबलिंग के बिना गेंद के साथ चलना आपकी ट्रैवलिंग कहलाएगी। ड्रिबल करना जरूरी है, डबल ड्रिबलिंग यानी गेंद को ड्रिबल करना, रुकना, फिर से ड्रिबल करना, डबल ड्रिबलिंग कहलाएगी। बैक कोर्ट उल्लंघन की बात की जाए तो आधी कोर्ट लाइन पार करने के बाद गेंद को वापस बैक कोर्ट के अंदर लाना आपका बैक कोर्ट उल्लंघन कहलाएगा। 3 सेकंड उल्लंघन क्या होता है? 3 सेकंड फाउल जो होगा वो क्या होगा? जब उनकी टीम के पास गेंद हो तो आक्रामक खिलाड़ी का प्रतिद्वंदी के प्रतिबंधित क्षेत्र में लगातार 3 सेकंड से अधिक समय तक रहना, वहां पर आपके पास एक तरह से नया आपके फाउल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रख लेना। उसके बाद आपके पास 5 सेकंड फाउल क्या कहता है? गेंद को 5 सेकंड से अधिक समय तक बिना पास किए, शूट किए या ड्रिबल किए रखना। जब बारीकी से रक्षा की जा रही हो, साथ ही गेंद को इनबाउंड करने के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। उसमें ड्रिबल करना जरूरी है या पास करना जरूरी है, नहीं तो वो फाउल के अंदर आएगा। 8 सेकंड उल्लंघन यानी 8 सेकंड जो उल्लंघन है, 8 सेकंड जो फाउल है वो भी आपको याद रख लेना है। बैक कोर्ट से फ्रंट कोर्ट में 8 सेकंड और एनबीए के अंदर 10 सेकंड के भीतर गेंद को आगे बढ़ाने में यदि विफल रहता है तो वहां पर फाउल हो जाएगा। गोल टेंडिंग का मतलब होता है बास्केट की ओर या रिम पर गेंद के नीचे की ओर प्रक्षेप वक्र में हस्तक्षेप करना गोल टेंडिंग के रूप में जाना जाएगा। ये भी आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये टर्मिनोलॉजी है साथियों जो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। और यदि हम लोग बात करें बास्केट हस्तक्षेप का मतलब होता है जब गेंद बास्केट में हो या उसके अंदर हो तो बास्केट या बैकबोर्ड को छूना फाउल के अंतर्गत आएगा। पर्सनल फाउल क्या होता है? प्रतिद्वंदी के साथ अवैध शारीरिक संपर्क रखना, वहां पर जो है उसको परेशान करने की कोशिश करना, आपके पर्सनल फाउल होगा। टेक्निकल फाउल जिसमें आपके पर्सनल नहीं हो रहा है बट कोई इस तरह का जो है गेम भावना के खिलाफ हो तो उसे टेक्निकल फाउल कहेंगे। चार्जिंग का मतलब होता है आक्रामक खिलाड़ी का एक स्थिर डिफेंडर से टकराना। जो अटैकिंग पोजीशन में आ रहा है वो आपके डिफेंडर से टकराएगा तो उसके चार्जिंग के नाम से जाने जाएंगे। ब्लॉकिंग का मतलब होता है कानूनी गार्डिंग स्थिति में स्थापित किए बिना एक आक्रामक खिलाड़ी की प्रगति के अंदर बाधा डालना, उसको रोकने का प्रयास करना, जो ड्रिबल कर रहा है उसको गलत तरीके से रोकने का प्रयास करना। होल्डिंग, पुशिंग, ट्रिपिंग जो भी आपके गलत तरीके हैं। फ्लैट ग्राउंड फाउल होता है अनावश्यक या अत्यधिक संपर्क रखना, वहां पर खिलाड़ी को दूसरे को परेशान करने की कोशिश करना। फ्री थ्रो फाउल के प्रकार या क्या फाउल किया गया, खिलाड़ी शूटिंग की क्रिया में था या नहीं, उसके अनुसार बोनस वहां पर मिलता है और ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रख लेना है। उसके बाद टर्मिनोलॉजी की बात की जाए, टर्मिनोलॉजी के अंदर एक शब्द आता है असिस्ट, जिसका मतलब होता है एक पास जो सीधे स्कोर की ओर ले जाता है उसे असिस्ट कहेंगे। बैकबोर्ड जो होता है बास्केट के पीछे की ओर आयताकार जो शेप होता है। ब्लॉक प्रतिद्वंदी के शॉट को रोकने का प्रयास जो है वो ब्लॉक कहलाएगा। और इसके अलावा कैरी या पामिंग का मतलब होता है एक हाथ से बहुत देर तक गेंद को पकड़े रखना और अवैध रूप से ड्रिबल करने का प्रयास करना, कैरी पामिंग कहलाएगा। कोर्ट विजन की बात करें, खिलाड़ी को पूरे कोर्ट को देखने और खेल की भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। और क्रॉस ओवर ड्रिबल का मतलब है गेंद को एक हाथ से दूसरे हाथ में तेजी से ड्रिबल करना। अक्सर एक डिफेंडर को चकमा देने के लिए इस तरह की चीजें की जाती है। डिफेंस क्या होता है? अपनी टीम के लिए गोल होने से बचाने के लिए सामने वाला जो होगा, एक तरफ अग्रेसिव टीम आ रही है, दूसरा अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा गोल ना हो, उसके लिए काम करना। डंक जो होता है वो क्या होता है? गेंद को रिम के ऊपर से बास्केट में धकेल देना, सीधा रिम आपके कहलाएगा। फास्ट ब्रेक का मतलब होता है गेंद पर कब्जा करने के बाद एक तेज आक्रामक हमला जिसका उद्देश्य रक्षा के सेट होने से पहले ही स्कोर कर देना, फास्ट ब्रेक कहलाएगा। ले अप की बात करें तो बास्केट के करीब से लिया गया शॉट आमतौर पर बैकबोर्ड से होता है, इस बात को ध्यान रख लेना है। ऑफेंसेस एक शब्द आता है, वह टीम जो स्कोर करने की कोशिश कर रही है। पिवोट जो है बहुत अच्छा शब्द है, गेंद पकड़े हुए खिलाड़ी जो एक पैर पिवट फुट को इस तरह रखता है जबकि दूसरे पैर को किसी भी दिशा के अंदर दिशा में घुमाता है, उसे पिवोट या पिवट बोलते हैं, याद रख लेना है। रिबाउंड एक मिस शॉट के बाद गेंद पर कब्जा कर लेना रिबाउंड कहलाएगा। रिबाउंड वापस उसने बाउंड कर लिया है, रोक लिया अपने पास।
उसके बाद आता है स्क्रीन पिक, जो होता है एक आक्रामक खिलाड़ी एक डिफेंडर को ब्लॉक करने के लिए खुद को स्थिति में रखता है, जिससे एक टीम को साथी को शॉट या पास के लिए जगह मिलती है। स्टील है ना, चुरा लेना, दूसरे से गेंद को ऊपर कब्जा कर लेना। स्विच का मतलब होता है एक शॉट जो रिम या बैकबोर्ड को छुए बिना नेट के अंदर सीधा चला जाए, उसे आपके स्विच कहेंगे। ट्रिपल डबल का मतलब होता है खिलाड़ी द्वारा एक ही गेम में 3 आपके पास जैसे अंक भी ले लिया, रिबाउंड भी कर लिया, असिस्ट भी कर लिया है और उसके अंदर भी दोहरे अंक प्राप्त कर लिए, उसे हम लोग ट्रिपल डबल कहेंगे। ठीक है। उसके बाद आपके पास टूर्नामेंट्स की बात की जाए तो टूर्नामेंट भी अलग अलग तरह के टूर्नामेंट है। ओलंपिक गेम्स के अंदर ये आपके पास चतुष्कोणीय आयोजन होता है, बास्केटबॉल 1936 से शामिल है। फीबा बास्केटबॉल विश्व कप होता है पुरुष के अंदर, महिलाओं के लिए भी होता है। यूरो बास्केट आपके पास अलग चैंपियनशिप होती है यूरोपियों के लिए, यूरोपियन कंट्रीज के लिए। एनबीए जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है, जो कि उत्तरी अमेरिका, यूएसए और कनाडा के अंदर एक पेशेवर लीग है। जिस तरह से हमारा क्रिकेट के अंदर आपके आईपीएल है, उसी तरह से वहाँ पर एनबीए लीग होती है। फीबा एशिया कप भी होता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, एशियन कंट्रीज वहाँ पर पार्टिसिपेशन करती है। WNBA नेशनल जो आपके पास बास्केटबॉल एसोसिएशन के द्वारा महिलाओं के लिए जो आयोजन होगा, जिस तरह से हमारे यहाँ पर महिलाओं के लिए भी इंडियन प्रीमियर लीग का WPL चलता है, उसी तरह से वहाँ पर भी WNBA होता है, ये भी ध्यान रख लेना। उत्तरी अमेरिका में महिलाओं के लिए पेशेवर लीग है। उसी तरह से NCAA पुरुष डिवीजन बास्केटबॉल टूर्नामेंट होता है, मार्च मैडनेस के नाम से जानते हैं। यूएसए के अंदर लोकप्रिय कॉलेजिएट टूर्नामेंट इसको कहा जाता है। भारत की बात की जाए तो राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप होती है जूनियर, सब जूनियर और सीनियर के लिए। फेडरेशन कप होता है। भारतीय राष्ट्रीय खेल जो है आपके पास, भारतीय राष्ट्रीय खेल एक टूर्नामेंट है, उसके अंदर होता है। बाकी भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो आपका हॉकी है, पता ही है आप लोगों को। सर्विसेज ट्रॉफी होती है पुरुषों के लिए, प्रिंस वसालत जा ट्रॉफी भी है, वसालत है ना, वसालत जा ट्रॉफी है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आपके लिए। आपके किसके लिए खेली जाएगी प्रिंस वसालत जा ट्रॉफी? महिलाओं के लिए बास्केटबॉल की है। BC गुप्ता ट्रॉफी भी आपको याद रख लेनी है। उसके बाद करंट अफेयर्स जो थोड़ा बहुत आपको ध्यान रख लेना है, बाकी इसमें सवाल आएगा नहीं। फीबा महिला एशिया कप 2025 की बात करें तो ये आपको ध्यान रख लेना, 13 से 20 जुलाई 2025 तक चलने वाला है। और NCAA पुरुष डिवीजन फर्स्ट बास्केटबॉल टूर्नामेंट, ये भी 2025 के अप्रैल के अंदर आपका समाप्त हो चुका है। NCAA पुरुष बास्केटबॉल टूर्नामेंट जो है 2025 के अंदर हुआ है और फ्लोरिडा इसके अंदर जीता है। अब बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया है, अभी हमने डिस्कस किया था। एक बार आप सब जो लोग जो है जोरदार आंसर कीजिएगा, सबका आंसर आना चाहिए था। जेम्स नाइस्मिथ ने इसका क्या किया था मेरे बच्चे? आविष्कार किया था। ये भी आपको याद रख लेना है। फुटबॉल की चोटों को कम करने के लिए एक बास्केटबॉल नामक एक नया खेल वहाँ पर आपके पास इजाद किया गया है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और इसके लिए एक संस्था काम करती है जो आपका फीबा है ना, फेडरेशन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बास्केटबॉल, याद रख लीजिएगा, है ना। और ये जेम्स नाइस्मिथ होगा, उत्तर आपको ध्यान रख लेना है। 1891 के अंदर इन्होंने इसके आविष्कार की घोषणाएं की है। बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अंदर फीबा के अनुसार कितनी होनी चाहिए? लंबाई आपकी 28 मीटर होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बास्केटबॉल टीम में कोर्ट में एक समय में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, और दूसरी टीम के भी 5, और 7 जो होते हैं वो एक टीम के अंदर सब्स्टिट्यूट होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद है। बास्केटबॉल में ट्रिपल और डबल का क्या मतलब होता है? ध्यान रखिएगा, अभी हमने डिस्कस किया। ट्रिपल और डबल का मतलब होता है एक तो किसी खिलाड़ी ने अंक भी ले लिया है, रिबाउंड कर लिया, असिस्ट कर लिया है, और वो भी आपके पास कम से कम 10 से ज़्यादा अंक ले लिया है, उसे डबल और ट्रिपल डबल कहेंगे। एक खिलाड़ी द्वारा 3 संख्या की 2 अंकों को प्राप्त करना, ये आपके पास दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी 3 चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, अंक, रिबाउंड और असिस्ट, याद रख लेना है। बास्केटबॉल में फ्री थ्रो कितने अंक का होता है? तो फ्री थ्रो 1 अंक का होता है, सबको पता ही है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना है। फ्री थ्रो कितने अंक का होगा? 1 अंक का होगा। बास्केटबॉल में ट्रैवलिंग जो होता है उसके बारे में आपको पूछा गया है। ट्रैवलिंग उल्लंघन कब होता है? ट्रैवलिंग उल्लंघन कब होता है, जल्दी से बताइएगा। जब खिलाड़ी ड्रिबलिंग किए बिना गेंद के साथ चलता है उसे ट्रैवलिंग कहेंगे, और ये आपके लिए फाउल उसके अंदर कैटेगराइजेशन में आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ फीबा जो है, इसकी स्थापना कब हुई है, जल्दी से बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। फीबा की जो स्थापना है उसके बारे में सवाल पूछा गया है। 1932 के अंदर स्थापना हुई है ना। मीस स्विट्जरलैंड में इसका प्रधान कार्यालय है। बास्केटबॉल
खेल में 3 पॉइंट लाइन में बास्केट के केंद्र से दूरी कितनी होती है, तो ये भी आपको याद रख लेना। 3 पॉइंट जो आपके पास लाइन पूछी गई है वहाँ से आपके पास 6.25 मीटर की दूरी पर होता है। बास्केटबॉल में बैककोर्ट उल्लंघन से आप क्या समझते हैं? जब गेंद को आधी कोर्ट लाइन पार करने के बाद वापस बैककोर्ट में लाया जाता है। जब एक खिलाड़ी प्रतिद्वंदी के बैककोर्ट में बहुत देर तक रहता है। जब एक खिलाड़ी अपने ही बैककोर्ट में बहुत देर तक ड्रिबलिंग करता रहता है। जब डिफेंडर गेंद को बैक कोर्ट के अंदर लाता है। तो सीधी सीधी बात है, जब गेंद को आधी कोर्ट लाइन पार करने के बाद वापस बैककोर्ट में लाया जाता है तो इसे बैककोर्ट फाउल के नाम से जाना जाएगा। 2025 फीबा महिला एशिया कप बास्केटबॉल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित होने वाला है? ये आपके अच्छा करंट अफेयर का सवाल हो सकता है। ध्यान रख लीजिएगा, ये जो आपके पास आपका आयोजन होने वाला है चीन के शेंजन शहर में होगा। चीन के भी कहाँ पर होगा? शेंजन शहर में होगा। ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। बास्केटबॉल में रिंग की ऊंचाई फर्श से कितनी होती है? 3.05 मीटर होती है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बास्केटबॉल में डबल ड्रिबल कब होता है? डबल ड्रिबल कब होता है? जब कोई भी खिलाड़ी गेंद को ड्रिबल करता है, रुकता है और फिर से ड्रिबल करता है, उसे डबल ड्रिबल के नाम से जाना जाएगा। भारत में पुरुषों की राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप से संबंधित कौन सी ट्रॉफी है ना? जल्दी से बताइएगा। हमारे यहाँ लड़कों के लिए कौन सी ट्रॉफी है, तो आपको याद रख लेना है। अच्छा सवाल है। वैसे देखा जाए तो विलियम टॉड जो मेमोरियल ट्रॉफी है, पुरुषों की राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप है। बीसी रॉय जो बीसी गुप्ता ट्रॉफी है वो राष्ट्रीय पुरुषों की चैंपियनशिप से संबंधित है। और ये विलियम आपके टॉड भी है, दोनों ही हैं, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। असिस्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? आपको याद रख लेना है, बास्केटबॉल से है। इंपॉर्टेंट सवाल है। 2025 NCAA पुरुष डिवीजन फर्स्ट बास्केटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? आज का अंतिम प्रश्न, और याद रख लेना है ये जीत जो है फ्लोरिडा गेटर्स को मिली है। ये आपके पास था। PDF चाहिए इस नंबर पर मैसेज करना। और ये क्लास किस तरह से लगी है ये ज़रूर बताइएगा। और अगली क्लास कौन से गेम के ऊपर आप चाहेंगे ज़रूर बताना है। अपन लोग जो 10 मिनट शो के अंदर ये जो हमारी कक्षा है उसके अंदर हमने बहुत सारे गेम को डिस्कस किया है। ये हमारी प्रतिज्ञा क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस वहाँ पर कंडक्ट कर रखी है, आप ज़रूर चेकआउट करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करने का भी काम करें। आप सबका धन्यवाद।